गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो भाई, लास्ट लेक्चर मेरे ख्याल से हम कर रहे थे किसके ऊपर, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के ऊपर। आज बोट एंड स्ट्रीम्स का लास्ट लेक्चर होगा, दैट इज लेक्चर 4। और आज ही आपका बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगा। आज बिंदास होकर क्वेश्चन उठा लेना, बोट एंड स्ट्रीम के बिंदास बनेंगे, ठीक है। जहां मर्जी से उठा लेना, कोई टेंशन उठानी नहीं है। पर उसके लिए आपने पुराने कंसेप्ट्स मेरे रिलेटिव के किए हों, और उसके अलावा जो भी मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया थे टाइम एंड डिस्टेंस में, वो भी किए हों। चलो, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन बनाने तो स्टार्ट कर दिए होंगे। अच्छा भाई, कुछ लोगों की आवाजें आ रही है कि सर क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। भाई क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होती। जैसे कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन था जहां पे 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, सॉरी 10 घंटे दिया हुआ था जी, वहां पे आना क्या था, 6 घंटे आना था। थोड़ा बहुत पता लगना चाहिए कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो, कितना ध्यान नहीं दे रहे। तो वहां पे करेक्शन कर लेना, 10 घंटे की जगह पे कितना आएगा, 6 घंटे आएगा। वो 3 सिटीज वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो जी, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन के एक थोड़े से एडवांस लेवल पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। A man covers 55 kilometer distance in downstream. And 40 kilometer distance in upstream. And 40 kilometer distance in upstream. आगे लिखे। And takes total of 13 hours. And takes total of 13 hours. आगे लिखिए। And 44 kilometer in downstream and 30 kilometer in upstream. Takes total of 10 hours. Takes total of 10 hours. Then find the speed of man and water. Then find the speed of man and water. देखो जी, पुराना जो क्वेश्चन था, जो इससे हमने जस्ट फर्स्ट टाइप की थी, जिसमें सिस्टम क्या होता था कि एक बंदा जी एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वहां से वापस आता है, और हमें गिवन क्या था, टोटल टाइम गिवन था, पर वहां पे डिस्टेंस क्या था, सेम था। बात समझ लो, ऐसे क्वेश्चन थे। और वहां पे मैन या वाटर दोनों में से एक पर्सन की स्पीड हमें गिवन होती थी, पर यहां पे तो हम दोनों की स्पीड गिवन नहीं है। तो जी ऐसे क्वेश्चंस मान के चलो कि एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, जरा उस चीज पे चलते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। मैं कहता हूं जी, यहां से यहां तक अगर मैं जाऊंगा, एक काम करते हैं, थोड़ी डायग्राम ढंग की बना लेते हैं। मैं कहता हूं कुछ ऐसे पानी ऐसे फ्लो कर, एक बंदा है वो 55 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। मतलब सपोज करो यहां से लेके यहां तक कितने किलोमीटर है जी, 55 किलोमीटर है। और वो नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ अगर आएगा तो पानी के साथ साथ आएगा। तो यहां पे मैं क्या लेके चलूंगा, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम ऑफ मैन। और चेक करना, 55 किलोमीटर नीचे गया और फिर से वापस ऊपर कितना आता है कि 40 किलोमीटर वापस आता है। तो मैं कहता हूं जी वो 40 किलोमीटर क्या है, वापस आता है। जिसका मतलब क्या है कि जो पर्सन है वो 55 किलोमीटर नीचे गया
और 40 किलोमीटर कहां पे आया, ऊपर आया, और अगर वो ऊपर आएगा तो कौन सी स्पीड से आएगा, अपस्ट्रीम से। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक जाना और यहां से लेके यहां तक आना जी, उसके लिए उसको कोई ना कोई टाइम लगा होगा, तो जी उसे जो टोटल टाइम लगा जी, वो टाइम कितना लगा जी, 13 घंटे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही। ऐसी उसने एक सिचुएशन और दे दी कि अब जो बंदा है यहां से लेके यहां तक डाउन स्ट्रीम में भाई कितने किलोमीटर गया, भाई कितने किलोमीटर गया, 44 किलोमीटर गया, और फिर वापस कितने किलोमीटर आया, 30 किलोमीटर आया, और उसे जी टोटल जो घंटे लगे वो कितने घंटे लगे, 10 घंटे। तो कहता बताओ इसी डाटा के बेसिस के ऊपर अकेले मैन की स्पीड और अकेले पानी की जो स्पीड है वो कितनी होगी। ये क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, देखो मैं आपको पहले तरीका बताना चाहूंगा। जो तरीका क्या है, बेसिक तरीका। वैसे इसका कोई अभी तक शॉर्टकट फाइंड आउट नहीं हुआ, पर मैं आपको तरीका सिखाऊंगा जिससे क्वेश्चन भी बहुत ऐसे हो जाएगा। देखो काफी लोग यहाँ पे कहते हैं कि सर ऑप्शन से कर लेंगे, चेक करो ऑप्शन से कर पाएंगे, ट्राई करते हैं। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, पहले इस चीज पे चलते हैं। चेक करना यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मुझे गिवन क्या है, टोटल टाइम। और टोटल टाइम का मतलब क्या हो गया, टाइम टेकन टू गो टू डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन टू गो टू अपस्ट्रीम कितने घंटे के बराबर है, 13 घंटे। और चेक करना डाउन स्ट्रीम मतलब टाइम का मतलब क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चेक करना भाई साहब ने डिस्टेंस कितना कवर किया जी, भाई साहब ने डिस्टेंस कवर किया 55 अपॉन स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, प्लस भाई साहब ने फिर कितना कवर किया जी, भाई साहब ने कवर किया 40 किलोमीटर। जी स्पीड ऑफ क्या है, अपस्ट्रीम, किसके बराबर होगा, 13 घंटों के बराबर। क्या पहली इक्वेशन समझ में है कि पहली इक्वेशन क्या कह रही है क्या नहीं है। अब चलते हैं आगे। ऐसी अगर मैं सेकंड इक्वेशन पे जाऊं तो चेक करना भाई साहब ने डिस्टेंस जो कवर किया, कितना कवर किया, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड के साथ, और भाई साहब ने अपस्ट्रीम में कवर कितना किया जी, 30 किलोमीटर, कौन सी स्पीड के साथ, अपस्ट्रीम के साथ, और टोटल जो घंटे लिए, कितने घंटे लिए, 10 घंटे। अब मुझे यहां से ही क्या करना है, मुझे साफ साफ पता है कि डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मैन की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, और जी अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि मैन में से पानी की स्पीड निकाल देता हूं। तो जी इन इक्वेशंस का यूज करके, मतलब दो इक्वेशंस का यूज करके मुझे वैल्यू निकालनी है दी स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ वाटर। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखो यार कैसे काम कर ले, अगर मैं यहाँ पे एस डी हटाता हूं तो यहाँ पे लिखा क्या आएगा, एम प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे क्या आएगा एम माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे भी क्या आएगा एम प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे क्या आएगा एम माइनस डब्ल्यू। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे एम स्क्वायर या डब्ल्यू स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा, और ऐसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो यार छोटी क्लासेस आप लोग याद करो, छोटी क्लासेस में जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनती है और वो भी 1 अपॉन की फॉर्मेट में, तो वैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते थे। और यहां पे तो हम बाय ऑप्शन जा ही नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास 2 वेरिएबल्स में से एक ही वेरिएबल ऑप्शन में होगा। तो एक वेरिएबल को अगर मैं ऑप्शन में डाल भी देता हूं तो दूसरा वेरिएबल मेरे पास है ही नहीं, तो मैं ऑप्शन को सेटिस्फाई कैसे कराऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो जी ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते थे, हम क्या कहते थे, 1 अपॉन एच डी को पुट कर लो क्या x, और जी 1 अपॉन एस यू को जी पुट कर लो क्या, पुट कर लो y। तो यहां पे चेक करना क्या बन गया, 55 इंटू 1 अपॉन एच डी, एंड 1 अपॉन एच डी क्या है x, तो ये क्या बन जाएगा 55x, प्लस चेक करना यहां पे क्या बन जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा 41, और ये किसके बराबर है, जी बराबर है 13 घंटों। ऐसे यहां पे चलते हैं क्या बन जाएगा 44x, प्लस क्या बन जाएगा 30y, और ये किसके बराबर है, जी बराबर है 10 घंटों के। अब मुझे करना क्या है, यहां से x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो चेक करना कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बन गया। देखो जी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का पैटर्न बन गया, तो या तो x को सेम बना लो या फिर y को सेम बना लो। भाई मुझे यहाँ पे y को सेम बनाना ज्यादा आसान लग रहा है, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा जी, 40 और 30 का एलसीएम कितना होता है 120, तो जी 120 बना लेते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 3, भाई कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 4। तो चेक करना इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 55 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, कैरी कितना हो गया 1, 5 इंटू 3 15 और 1 कितना हो गया 16, कितना बन गया 165x। 40 इंटू 3 कितना बन गया 120y, 13 इंटू 3 कितना बन गया 39।
ऐसे यहाँ पे चलते हैं 4 इंटू 4 कितना होता है 16, कैरी कितना हो गया 1, 4 इंटू 4 16 और 1 कितना हो गया 17, कितना बन गया 176। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे क्या बन गया 120y और चेक करना चाहिए यहाँ पे क्या बन जाएगा 40, दोनों को माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, चेक करो जी इससे तो ये क्या हो गया कट गया, 176 में से 165, 6 में से 5 गया 1 होता है, 17 में से 16 गया 1 होता है, और ये कौन सा होगा माइनस का, किसके बराबर आया -1 के बराबर। तो चेक करो जी x की जो वैल्यू बन गई वो कितनी बन गई 1/11। क्या ये सबको समझ में आया कि x की वैल्यू 1/11 कैसे आई? लो जी, अब मैं x को या तो यहां पे डाल दो या फिर यहां पे डाल दो, दोनों में से कहीं पे भी डाल दो और y की वैल्यू निकालो। लो मैं ओनली काम करता हूं, x की वैल्यू 1/11 मतलब यहां पे क्या बन गया 1/11, 11 इंटू 5 कितना होता है 55 जी, 5 इधर गया, 13 माइनस 5 कितना होता है 8, तो बन क्या गया यहाँ पे बन गया 40y इज इक्वल्स टू 8। तो चेक करना y की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी 1/5। क्या यहां तक समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? तो जी यहां से x की वैल्यू आ गई 1/11 और y की वैल्यू क्या आ गई 1/5। अब मुझे करना क्या था, यहां से x और y तो मेरे पास आ गया, तो इसका मतलब मेरे पास 1/SD की जो वैल्यू है वो क्या बन गई जी, कितना बन गया 1/11, और मेरे पास 1/SU की जो वैल्यू है वो क्या बन गई 1/5। तो चेक करना यहां से SD की जो वैल्यू है, और SD किसके बराबर होता है मैन की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, किसके बराबर बना 11, और मेरे पास SU जो है जो क्या होता है मैन माइनस वाटर की स्पीड, भाई किसके बराबर होता है 5। अब मुझे करना क्या है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके m और w की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। देखो वही चीज बनती पुराने वाली, अगर डाउनस्ट्रीम इसके बराबर है अपस्ट्रीम इसके बराबर है, तो तरीका क्या बताया था 11 माइनस 5 कितना होता है 6, 6 का आधा आधा कर दो कितना बन गया 3 और 3। तो चेक करना पानी की जो स्पीड बन गई वो क्या बन गई 3 किलोमीटर/आवर। अब अगर पानी की स्पीड 3 बन गई तो मैंने क्या सिखाया था 5 में 3 ऐड कर दो, चेक करना चेक करना जी मैन की जो स्पीड बन जाएगी 5 और 3 कितना बन जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया 5 किलोमीटर/आवर एंड 3 किलोमीटर/आवर। तो दैट मीन्स मैन की स्पीड अगर पूछता तो आंसर क्या बनता 8, पानी की स्पीड अगर पूछता कितना बनता 3, 8 और 3 कितना होता है 11, 8 माइनस 3 कितना होता है 5। कहानी क्या होती है खत्म होती है। भाई सबको ये समझ में आया कि हम ये काम कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे? मैं बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे कर पा रहे हैं। पहले जल्दी से इसे एक बार अपने आप सॉल्व करके नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलेंगे। पॉज करके नोट कर लो भाई जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। देखो जी हमने ये मेथड फॉलो नहीं करना, मैं आपको इस मेथड को इस क्वेश्चन को करने का एक थोड़ा सा आसान मेथड बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? पहले जरा इसको नोट करो फिर आगे चलेंगे। काफी लोग कह रहे हैं सर नोट क्यों करना है जब करना ही नहीं। भाई नोट इसलिए करना है बिकॉज शॉर्टकट जो है वो सबसे हमारी पहली प्रायोरिटी तो होगी, बट अगर बाय चांस शॉर्टकट वर्क नहीं कर रहा होगा तो हमें लॉन्ग मेथड से आता है। तो जी जो हमारे ऐसे पेपर्स होते हैं जहां पे टाइम बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे हम ये अप्रोच बहुत इजीली लगा के काम कर सकते हैं, ठीक है? नोट करो पहले। चलो नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब प्लीज ध्यान से देखना मैं सिखाना क्या चाहता हूं। देखो जी हम चलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से और कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। कैसे चलते हैं? मेरे पास बना क्या, मेरे पास बना 55/SD प्लस 40/SU और ये किसके बराबर आया 13 के। मेरे पास बना क्या 44/SD प्लस क्या बना 30/SU जी किसके बराबर आया 10 के बराबर। मैं बिना इक्वेशन सॉल्व किए
मतलब x को 1/SD बिना पुट किए मैं यहां पे काम करना चाहता हूं, हिट एंड ट्रायल से कैसे कर सकता हूं जी? क्या करो, इसको पकड़ो और जी इसको पकड़ो और जी इन दोनों के कॉमन मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करो जी। 55 और 44 का 44 का कॉमन मल्टीपल जो दिखाई देते हैं, कौन कौन से दिखाई देते हैं? कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो इनका जो आपको HCF दिखाई दे रहा होगा जी, क्या दिखाई दे रहा होगा? 11 दिखाई दे रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा HCF ही होगा भाई, ये नंबर आपको सर्च करना पड़ेगा खुद का दिमाग लगा के। और ये 11 भी हो सकता है, पर यहाँ पे तो दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या दिखाई दे रहा है? 11 ही दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 40 और 30 की बात करूं तो मुझे दोनों का जो कॉमन मल्टीपल दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? 10। अब मैं क्या करता हूं, मैं क्या कहता हूं, इस 11 को पुट क्या करो SD एक इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में, सॉरी इसे क्या करो, एक इक्वेशन में पुट करो और पुट करके वैल्यू किसकी निकालो? SU। और SU की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में SD और SU की वैल्यू डाल के चेक करो कि क्या ये जो हमारा नंबर जो हमने नेट किया है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है, कहानी खत्म। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे SD की वैल्यू डालता हूं, कितनी डाली? 11 जी। 11 कितने पे गया? 5। क्या बन गया? 55। इधर लेके जाता हूं, 13 - 5 कितना होता है? जल्दी बताओ, 13 - 5 कितना होता है? 8। तो अगर 13 - 5 8 होता है तो यहां पे बचा क्या? 40 बटा SU इज इक्वल्स टू 8 जी। SU इधर लेके आता हूं, 8 इधर लेके आता हूं, 8 एकम 8, 8 इंटू 5 कितना होता है? 40। तो जी SU की जो वैल्यू निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है? 5। बात समझ रहे हो? अब इन्हीं वैल्यूज को यहां पे डालो, चेक करो। अगर SD हमारा है कितना है? 11 और जी SU हमारा है कितना है? 5। जरा चेक करना क्या सही आ रहा है? 11 इंटू 4 कितना होता है? 44। 5 इंटू 6 कितना होता है? 30। भाई 6 और 4 कितना हो गया? 10। दैट मीन्स SD की वैल्यू कितनी है? 11 है और SU की वैल्यू कितनी है? 5 है, जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। तो दैट मीन्स क्या मुझे कोई इक्वेशन का मेथड लगाना पड़ा? कोई मेथड नहीं लगाना। चेक करना क्या यहाँ पे भी यही आ रही थी? बिल्कुल। तो जी SD की वैल्यू क्या आई? 11। SU की वैल्यू क्या आई? 5। अब मेरे पास SD और SU आ गया, तो चेक करना जी मेरे पास SD और SU जो आया है वो कितना आया है? भाई SD आया है 11 और भाई SU आया है 5। तो आपको सबको पता है कि मैन और वाटर की कंबाइंड स्पीड कितनी आई? 11। भाई मैन और वाटर की स्पीड का सब्ट्रैक्शन कितना आया? 5। तो यहां से क्या मैं मैन और वाटर की अकेली अकेली स्पीड निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। कैसे? 11 - 5 कितना हो गया? 6। 6 का आधा कितना हो गया? 3। 3 मतलब पानी की स्पीड कितनी बनी? 3। और जी पानी की स्पीड अगर 3 आ रही है तो मैन की स्पीड कितनी ज्यादा होगी? 5। भाई 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो इसका मतलब यहां से चेक करो जी काम कितना जल्दी हो गया जी। मैं कहता हूं दिमाग में ही हो जाएगा। तो आंसर यहां से भी क्या बन रहा है? सेम बन रहा है। क्या आ गया? 8 km/h एंड 3 km/h। भाई समझ में आया जी मैं क्या कहना चाहता हूं? तो जी यहां से मैं यही कहना चाहता हूं, कुछ ना करो जी, इन दोनों के कॉमन वेरिएबल्स को पकड़ लो। अब जैसे काफी लोग सोच लो, सर अगर हम यहां से पकड़ लेते, पकड़ लो, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। जैसे मैंने क्या कहा? 10 पकड़ो। अगर मैं यहां से 10 पकड़ता, कितने पे डिवाइड हो गया? 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40। 13 - 4 कितना होता है? 7। तो चेक करना क्या 7 जो आया क्या वो 55 का मल्टीपल आ रहा है? आ ही नहीं रहा। मतलब पूरा पूरा कट रहा होगा? नहीं कट रहा। तो अगर 10 नहीं बन रहा तो 10 के मल्टीपल चेक करो फिर कौन कौन से हैं। भाई 10 के मल्टीपल है 2 और क्या है? 5। जैसे सपोज मैं 5 पकड़ता, 5 इंटू 8 कितना हो गया? 40। 13 - 8 कितना होता है? 13 - 8 कितना होता है? जल्दी बताओ भाई। 8 और 5 13, कितना गया? 5। तो जी यहां से SD की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 11। चाहे आप इनको पकड़ो चाहे आप इनको पकड़ो, जिस मर्जी को पकड़ लो, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के फैक्टर्स को भाई इन पे हिट एंड ट्रायल से सेटिस्फाई करा के देखो, आपका आंसर इजीली बन जाएगा। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं? पहले नोट करो, फिर एक और एग्जाम्पल के साथ काम करते हैं। जल्दी से नोट करो।
चलो भाई नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। लिखो जी क्वेश्चन और लिखो। देखना जी अब क्वेश्चन को सेकंड्स में बनाएंगे और कितना जल्दी काम हो जाएगा। देखो, a boatman goes 39 kilometer downstream, 39 kilometer downstream and 25 kilometer upstream. And takes total 8 hours. While it takes 10 hours to go 52 kilometer downstream and 30 kilometer upstream. Find the speed of boat and water. Find speed of boat and water. ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। देखते हैं जी कितने लोग कर पाएंगे। जी कोशिश करना हिट एंड ट्रायल से बनाओ, नहीं तो लॉन्ग मेथड तो है ही है भाई, और लॉन्ग मेथड थोड़ा अवॉइड किया करो। पेपर आजकल कंपटीशन का टाइम है, तो लॉन्ग मेथड चलते नहीं। 10th क्लास के क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन नाम का चैप्टर खोल के देखना, उसमें क्वेश्चन बड़े हैं भाई। करो, ट्राई करो। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। कहता जी 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया और 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और कितने घंटे लगाए? 8। टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चेक करना, पहले में डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस चेक करना जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड और टोटल जो टाइम है वो किसके बराबर है? 8। अगले पे चलते हैं, चेक करना जी नेक्स्ट वाले में 52 किलोमीटर कहां पे गया? डाउन स्ट्रीम। और जी कितना गया जी? 30 किलोमीटर कहां पे गया? अप स्ट्रीम। और जी टोटल जो टाइम लगाया वो कितने लगाया? 10 घंटे। तो यहां से पूछ रहे हैं कि बताओ मैन जी, मैन की और किसकी जी? मैन है, बोट है जी, बोट जी। पूछ रहे हैं यहां से बोट और वाटर की जो स्पीड है भाई साहब वो बताओ कितनी होगी, यही क्वेश्चन पूछना। अब देखो क्वेश्चन को मैं कैसे उठाऊंगा, देखो इसी को पकड़ लेते हैं। चेक करना जी 39 और 52 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? दिमाग क्या कहेगा? 39 को मैं लिखता हूं, कैसे लिखता हूं? 3 × 13। दिमाग क्या कहेगा? 52 को मैं लिखता हूं 4 × 13। तो चेक करना इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखाई दिया वो कौन सा दिखाई दिया? 13। तो जी मैं क्या कहता हूं, यहां पे एसडी की जो वैल्यू मान लो वो कितनी मान लो? 13। और चेक करो
क्या दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं? अब अगर मुझे एस डी की वैल्यू मिल गई तो मुझे एस यू की वैल्यू चाहिए, निकालते हैं। कितने पे गया? 13 इंटू 3 कितना होता है? 39। इधर लेके आता हूं, 8 माइनस 3 कितना होता है? 5। 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। तो इसका मतलब एस यू की वैल्यू क्या आ गई? 5। चेक करना क्या एस यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। लॉजिक में एस यू की वैल्यू यहाँ पे रखता हूं 5। चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है। 13 इंटू 4 कितना होता है? 52। 5 इंटू 6 कितना होता है? 30। 6 और 4 कितना होता है? 10। लॉजिक क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। क्योंकि एस डी की जो वैल्यू है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो है वो हमारी कितनी आई है? 13। और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जो है वो कितनी आई है? कितनी आई है? 5। तो जी बोट और वाटर की जो स्पीड आई कितनी आई? 13। जी बोट और वाटर की स्पीड का डिफरेंस जो आया कितना आया? 5। तो निकालते हैं जी वाटर की स्पीड क्या बन जाएगी? 13 माइनस 5 कितना हो गया? 8। 8 का आधा कितना होगा? 4। क्या बन गए? 4। तो चलते हैं जी बोट की बताना जी। 5 में 4 ऐड करता हूं, 5 और 4 कितना बन गया? 9। तो जी बोट की जो स्पीड बन गई कितनी बन गई? 9। और पानी की जो स्पीड बन गई कितनी बन गई? 4। कहानी क्या होती है जी? खत्म। सेटिस्फाई करा के देख लो। 9 और 4 कितना हो गया? 13। 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5। लो जी हमारे पास हर एक क्वेश्चन का आंसर है, जैसा मर्जी क्वेश्चन निकाल। भाई समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं? बोट एंड स्ट्रीम में यही क्वेश्चंस बनते हैं जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। पर जी देखो हम इन्हीं क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर रहे हैं। आपको तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप सीधा ही दिमाग में जी 13 और 5 पे पहुंच सकते थे। और अगर 13 और 5 पे पहुंच गए तो सीधा बोट और वाटर की स्पीड अपने आप ही आ जाएगी, बिकॉज हमें मेथड पता है। सीधा भी कर सकते हो। 13 और 5 कितना हो गया? 18 बटा 2 कितना हो गया? 9। 13 माइनस 5 कितना हो गया? 8 बटा 2 कितना हो गया? 4। कहानी का नोट करो, फिर आगे चलेंगे जी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का जी। उसके बाद आप क्वेश्चन अपने आप बनाना। मैं इसमें एक दो वैरायटी, वैसे मैंने सारे ही करवाए हैं, पर मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा जहां पे रिलेटिव की बात कर रहा है। रिलेटिव के क्वेश्चन जो है हमने ट्रेन वाले चैप्टर में बहुत सारे किए हैं, ठीक है, या फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो जी बिंदास होकर क्वेश्चन लगाना, आराम से बनेंगे। पहले नोट करो फिर क्वेश्चन और दे। लिखो जी। जी पहले कह रहा हूं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं कभी एग्जाम में नहीं मिलेगा शायद, तो फिर किस लिए करवा रहा हूं जी? कंसेप्ट्स को पॉलिश करने के लिए करवा रहा हूं कि आप कंसेप्ट को अच्छे से लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे, इसलिए करवा रहा हूं, और कोई रीजन नहीं। लिखो जी क्वेश्चन क्या है जी। टाइटैनिक का क्वेश्चन है। सबको पता है टाइटैनिक जहाज जो है डूब गया था, तो अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस का कंसेप्ट आता होता तो शायद बचा पाते। ठीक है, चलो करते हैं। सुना होगा आपने सबने कि हमारे पास 3 घंटे बचे हैं, तो वो कैसे निकाल लेते हैं कि हमारे पास 3 घंटे बचे हैं, कि 3 घंटों में हमारे पास जहाज पहुंच जाएंगे कोई पानी के ऊपर। भाई सारा कंसेप्ट कौन सा है? स्पीड का ही कंसेप्ट है। कैसे चलते हैं लिखो। अ शिप इज 77 किलोमीटर फ्रॉम द शोर। अ शिप इज 77 kilometer from shore। शोर का मतलब क्या होता है? किनारा। springs a leak which admits springs a leak which admits 9/4 ton of water in every 11/2 minutes. In every 11/2 minutes, an outlet tank can throw out an outlet pump can throw out 12 tons of water per hour. 12
tons of water per hour. Find at what speed should it move such that when it begins to sink, a rescue ship which moves with six kilometer per hour escape the passengers of the ship if 69 ton of water is enough to sink. करो क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से नोट करो। जी अभी समझाऊंगा ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके सारे के सारे कंसेप्ट लग जाएंगे जो भी आप दिमाग लगाना चाहते हैं। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई भी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की बात नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो डेफिनेटली यहाँ पे पानी का फ्लो देता, ठीक है। तो यहाँ पे कहना क्या चाहता है, देखो जी ये किनारा है, ठीक है जी किनारा। अब किनारे से काफी दूर एक हमारा शिप था, सपोज करो यहां पे एक शिप था। एक किनारे से कितना दूर है, 77 किलोमीटर। मतलब ये जो शिप है एक किनारे से कितने के डिस्टेंस पे है, 77 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। आगे चलते हैं। स्प्रिंग्स अ लीक, भाई इसमें लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब यहां से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्या करता है 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी अंदर ले जाता है। कहां पे, शिप के। इसका मतलब शिप के अंदर जो पानी आने की कैपेसिटी है वो क्या है जी, 11/2 मिनट में जी कितना, 9/4 टन पानी जो है वो समुद्र से कहां पे जाता है, शिप में जाता है। ये बात समझ में आ, हमेशा ना जब भी पहले ऐसी चीजें दिखाई देती हैं इनको सिंपल बनाया करो। सिंपल किसमें बनाया करो, या तो घंटे में कन्वर्ट किया करो या मिनट में कन्वर्ट किया करो। भाई अगर 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी जो है भाई वो अंदर जा रहा है, तो चेक करना 1 मिनट में पानी कितना अंदर जाएगा। क्या लिखूंगा, 9/4 क्या लिखूंगा, इंटू 2/11 यही लिखूंगा। भाई कुछ नहीं किया, 9/4 को 11/2 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुझे निकालना कितने में है, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। जिस 60 मिनट में पानी कितना अंदर जाएगा, 60 इंटू 9/4 2/11 टन, इतना पानी अंदर जाएगा घंटे में। चेक करना कितने पे गया, भाई ये गया 4, कितना बना 15। तो चेक करना जी ये बन क्या गया, 15 इंटू 2 कितना होता है 30, 30 इंटू 9 कितना होता है 270/11 टन जो पानी है वो क्या होगा 1 घंटे में शिप के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। तो जी अब मैं यहां पे ये नहीं लिख रहा, मैं यहां पे जस्ट ये लिख रहा हूं कि शिप के अंदर जो पानी जाएगा वो कितना जाएगा, 270/11
11 टन जो पानी है वो क्या जाएगा, अंदर जाएगा। अब जो शिप का मतलब जो सेलर था उसने क्या किया, ऊपर एक पंप लगा दिया और वो पंप क्या कर रहा है, जो अंदर पानी आ रहा है उस पानी को बाहर फेंक रहा है। और उसकी कैपेसिटी क्या है जी, जो पंप है वो पानी कितना थ्रो कर सकता है जी, वो 12 टन का पानी थ्रो कर सकता है 1 घंटे में। मतलब 1 घंटे में पानी जो बाहर जा रहा है भाई वो कितना जा रहा है, 12 टन बाहर जा रहा है। यहां तक बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये सोचो कि पानी अंदर आ रहा है। अब सपोज करो मैं क्या कहता हूं, यहां पे एक टब पड़ा है, एक बंदा यहां पे खड़ा है, एक बंदा यहां पे खड़ा है, ये 3 मग पानी के अंदर डालता है और ये बंदा 2 पानी बाहर निकालता है पानी के मग। तो चेक करना जो टब में मग रहेंगे वो कितने रहेंगे, 3 डाले 2 निकाल दिए, कितने रहेगा, 1 रहेगा। तो ऐसे ही यहां पे क्या हो रहा है, इस शिप के अंदर जो पानी डाला गया वो कितना डाला गया, 270 टन, और बाहर कितना निकाला गया, 12 टन। तो चेक करते हैं कौन बड़ा है। चेक करना ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। कितने पे गया, 11 दूना 22, 5 27, 11 इंटू 4 44। इसका मतलब क्या है, 14 टन के आसपास पानी अंदर जा रहा है और 12 हम बाहर निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ले देके शिप के अंदर जो पानी आ रहा है वो कितना आ रहा होगा जी, 1 घंटे में जो शिप के अंदर पानी आया वो कितना आया, 270/11 माइनस 12। जरा सॉल्व करते हैं, चेक करना कितना बना, 270 माइनस कितना बना, 2 और 1 कितना बना, 3, कितना बन गया, 132/11। सॉल्व करते हैं, 10 में से 2 गया कितना होता है 8, 6 में से 3 गया कितना होता है 3, 2 में से 1 गया कितना होता है 1, तो कितना बन गया 138/11 टन जो पानी है ये 1 घंटे के अंदर अंदर कहां पे आ रहा होगा, शिप के अंदर आ रहा होगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है। मैंने कुछ कंसेप्ट यूज नहीं किया, मैंने यहां पे दोनों का टाइम सेम करके पानी जो अंदर आ रहा है उसको कंपेयर कर लिया। तो यहां पे मुझे साफ साफ ये बात क्लियर हो गई कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो पानी आएगा शिप के अंदर वो कितना आएगा, 138/11 टन पानी अंदर आएगा। यहां तक बात समझ में, नोट करो पहले, यहां तक मैं इरेज करना है मैंने, फिर आगे चलेंगे, नोट करो। चल नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। मैं जो बेकार का डाटा है वो सारा इरेज कर रहा हूं। बस अब मुझे एक बात क्लियर हो गई जी, बात क्या क्लियर हो गई कि शिप के अंदर जो पानी आ रहा है भाई 1 घंटे में, अब मैंने कोई आउटलेट पंप नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं लगाया हुआ, बस ले देके भाई शिप के अंदर जो पानी आ रहा है 1 घंटे में वो कितना आ रहा है, 138/11 टन जो पानी है भाई वो 1 घंटे में शिप के कहां पे आ रहा है, अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये पानी ऐसे ही आता रहेगा तो शिप जो है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। पर शिप को डूबने की उसने सिचुएशन क्या कही है कि अगर 69 टन, 69 हो रहा है ना भाई, शिप को डूबने की सिचुएशन क्या बोली है कि अगर 69 टन ऑफ वाटर अंदर आ जाएगा तो शिप क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो चेक करना, अगर 1 घंटे में हमारा 138/11 टन पानी अंदर जा रहा है या फिर 138/11 टन जो पानी है वो 1 घंटे में अंदर जा रहा है, तो चेक करना ऐसे ही कुछ ना कुछ टाइम लगेगा 69 टन ऑफ वाटर अंदर जाने के लिए। तो चेक करना 1 टन पानी अंदर जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 11/138 घंटे। यहां तक बात समझ में आई। और ऐसे ही 69 टन पानी अंदर जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 11/138 इंटू 69 घंटे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है। देखो यहां से क्या हुआ, कट गया, कितने पे गया, 2। इसका मतलब क्या है, 11/2 मतलब 5.5 घंटे या 11/2 घंटे मेरे पास होंगे इस शिप को बचाने के लिए। यानी कि अगर 5.5 घंटे में यहां पे कोई शिप पहुंच जाएगा तो इसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। क्या यहां तक बात समझ में, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो
तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि ये जो शिप है अगर इसके अंदर ऐसी पानी जाता रहेगा तो जी 11/2 घंटों में ये जो शिप है भाई ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। बात पकड़ लो मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं। देखो यहां से मैं एक चीज और इरेज करता हूं। अब मेरे पानी वाला कंसेप्ट तो खत्म हो गया। अब मुझे इतना पता लग गया कि मेरे पास कितने घंटे हैं, 5.5 घंटे हैं या फिर 11/2 घंटे हैं इस शिप को बचाने के लिए। जैसे कि टाइटैनिक में बोला था कि उनके पास 2 घंटे हैं, यही कंसेप्ट था जी वहां पे। जी यहां तक क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं। अब जैसे ही शिप में लीकेज स्टार्ट हुई थी साथ ही साथ इस शोर पे कॉल किया गया और यहां से एक शिप जो है वो निकल गया क्या करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। अब ये पूरी अपनी स्पीड पे आ रहा होगा और इसके जो कैप्टन भाई साहब थे वो क्या कहते हम ना किनारे की तरफ ही भागते हैं। और ये क्या कहता है, मैं शिप की तरफ भागता हूं। अब ये किनारे की तरफ क्यों भाग रहा है, ताकि जो टाइम है जो 5.5 घंटे हैं भाई ये टाइम क्या हो जाए, कम हो जाए और किनारे की तरफ हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम पहुंच पाए, मतलब ये टाइम क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। बात समझ रहे हो। तो ये जो शिप है इसने किनारे की तरफ भागना शुरू किया भाई कितने की स्पीड पे, वही पूछ रहा है। निकालो फाइंड एट व्हाट स्पीड शुड इट मूव सच दैट व्हेन इट बिगिंस टू सिंक अ रेस्क्यू शिप व्हिच मूव्स एट 6 किलोमीटर पर आवर एस्केप द पैसेंजर्स। मतलब मुझे इसकी स्पीड निकालनी है और ये वाला जो शिप आ रहा है ये कितने की स्पीड पे आ रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ रहा है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं कहना चाहता। मैं इरेज कर रहा हूं, ये वाला सेक्शन नोट कर लो जल्दी से। चलो नोट कर लिया। देखो जी अब जो ये क्वेश्चन बन गया ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन बन गया। मैंने अच्छा वाला आपको सिखाया था जी, क्या सिखाया था कि जब भी दो चीजें रिलेटिव में मूव कर रही हो तो चुपचाप एक चीज को किस पे ले आओ, रेस्ट पे ले आओ। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो अगर एक की स्पीड हम 0 बनाएंगे तो दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। पर अगर दोनों की स्पीड ऑपोजिट होंगी तो अगर एक को रेस्ट पे लेके आता हूं तो दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। लो मैं क्या कहता हूं जी, ये जो शिप है कितने की स्पीड पे है, 0। तो जी इसकी जो स्पीड बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, s + 6 किलोमीटर पर आवर। यही होगा कि नहीं होगा भाई, यही होगा। अब अगर इसकी स्पीड 0 हो गई तो इसका मतलब क्या है भाई, ये तो यहीं पे खड़ा है पर ये सच में ऐसा नहीं है कि यहां पे खड़ा है। हम कंसेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, रिलेटिव का। अब ये भाई साहब ने इसको क्या करना है, मीट करना है। तो ये भाई साहब ने अगर इसको मीट करना है तो भाई साहब जो है इन्होंने डिस्टेंस कवर कितना करना होगा, चेक करना जी। दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 77। और अगर इस शिप ने रेस्क्यू करना है तो भाई इसको कितने घंटों में वहां पे पहुंचना पड़ेगा, 11/2 घंटों में। मतलब इतने की स्पीड से चल के इसको 77 किलोमीटर कवर करना है कितने घंटों में, 11/2 घंटों में। तो इसका मतलब जो स्पीड है भाई वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चेक करना यहाँ पे टाइम कितना है, 11/2, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं कितने पे, क्या 11 × 7 77, 7 × 2 14, भाई 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो चेक करना जो स्पीड है वो कितनी बन जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, ये वाला शिप जो है अगर यहां से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भागेगा तब जाके 5.5 घंटों में जो इधर से एक शिप आ रहा है 6 किलोमीटर पर की स्पीड पे 77 किलोमीटर का डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अब काफी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सर क्या ये शोर पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये वाला जो शिप है ये शिप कितने की स्पीड पे भागेगा, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भागेगा। और ये वाला शिप कितने की स्पीड पे भाग रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भागेगा जी। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 77। और बीच में कहीं पे आके दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और ये कितने घंटों के बाद मिलेंगे भाई, यहां से यहां तक पहुंचने का और यहां से यहां तक पहुंचने का ये टाइम जो है वो कितना है, 5.5 घंटे में इनको यहां पे पहुंचना होगा। अब अगर बाई चांस ये क्वेश्चन होता कि सर बताओ शोर से कितने के डिस्टेंस पे जाके ये मिलेंगे, निकाल लेते।
चेक करना, ये भाई साहब इस तरफ आ रहे हैं 6 की स्पीड पे, 5.5 घंटे में बताओ कवर कितना करेंगे। चेक करना, 1 घंटे में कवर कितना कर रहे हैं 6, तो 5 घंटे में कवर कितना करेंगे 30, आधे घंटे में और कितना कवर करेंगे 3। भाई 30 और 3 कितना हो गया 33 किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन होता कि शोर से बताओ कितने के डिस्टेंस पे मिलेंगे, तो जी आपका आंसर क्या बनता 33 किलोमीटर। और अगर ये क्वेश्चन होता कि बताओ ये शिप जहां भी खड़ा था वहां से कितने के डिस्टेंस पे मिलेंगे, तो यहां से निकाल लेते। चेक करो 8 की स्पीड पे जा रहा है, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, 8 का आधा कितना होता है 4, कितना बन गया 44। तो यहां से 44 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके ये क्या होंगे मिलेंगे। और जरा चेक करो 44 प्लस 33 कितना होता है 77 ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे जाके जो कि शोर से कितने के डिस्टेंस पे है 33, जो कि शिप से कितने के डिस्टेंस पे है 44, ये क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कहता जी ये जो शिप है कितने की स्पीड पे जाएगा, तो जी हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। भाई कहानी समझ में आती है कि कहानी क्या है क्या नहीं, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस की करवाई है। भाई ऐसे ही काम होता है, और कैसे काम होता है। चलो जी आपका चैप्टर जो है कौन सा बोट एंड स्ट्रीम यहीं पे समाप्त होता है। भाई कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि सर हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग था, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में वही पार्ट स्टार्ट करवा दूंगा जो आपका पेंडिंग रह गया था जी, उसको खत्म करके फिर जो हमारा लास्ट चैप्टर बच गया है दैट इज एवरेज जी, हम उसको खत्म करेंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है। भाई क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर लेना, जो मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम की शीट प्रोवाइड की है निपटा दो, अकेला अकेला क्वेश्चन बना दो। उसके बाद नेट से जहां मर्जी से सर्च करो, जिस मर्जी को बुक को उठाओ और क्वेश्चन बनाने लग जाओ बिंदास हो। ठीक है जी, बोट एंड स्ट्रीम के टोटल हमारे 4 लेक्चर बने हैं, मेरे ख्याल से 50-50 मिनट के बने होंगे। तो जी चारों के चारों लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखना और देख के अपना बोट एंड स्ट्रीम को क्या करना खत्म करना। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं जी तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज सजेशन भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो जी आपका यहीं पे टॉपिक खत्म होता है जी। हम यहाँ पे 2 टॉपिक वाइंड अप कर चुके हैं, डायरेक्शन पूरा वाइंड अप कर चुके हैं और जी बोट एंड स्ट्रीम पूरा वाइंड अप कर चुके हैं, और दोनों की शीट अपलोड हो चुकी है। तो दोनों के क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा जी। अगला जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया वो कौन सा स्टार्ट कर दिया, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और जी अब इसके बाद मैं अगला जो सेक्शन स्टार्ट करूंगा वो सेक्शन स्टार्ट करूंगा जो आपका ट्रेन्स का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, फिर उसको खत्म करके हम लास्ट चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम क्या है एवरेज। ठीक है, चलो थैंक यू जी, थैंक यू फॉर लेक्चर जी, बढ़िया से तरीके से कर लेना। ठीक है, हो जाएंगे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो शुक्रिया जी, टेक केयर जी, बाय।